नमस्कार। आप सभी का संस्कृत संभाषण के वर्ग में बहुत बहुत स्वागत है। वयं सर्वे अत्र संस्कृत संभाषणाय मिलामः। सर्वेषां पुनः सुस्वागतम्। अद्य ये हमारा आज का 5वां पड़ाव है और हम जब 5वें पड़ाव पे संस्कृत के पहुंचे हैं तो काफ़ी हमने इंट्रोडक्शन लेने के बाद हम यहाँ तक पहुंचे हैं। यहाँ तक जब पहुंचे हैं, संस्कृत को याद कर रहे हैं, सीख रहे हैं, बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, लिख भी रहे हैं। YouTube पे भी बहुत सारे वीडियोस है जिसके द्वारा हम संस्कृत सुन पाते हैं। बहुत सारे पत्र भी है, आर्टिकल्स भी है, संस्कृत हम पढ़ भी सकते हैं और साथ में हमने सीखने का भी चालू किया है। कितना एक ऐसा पवित्र वातावरण हमारे आसपास बनता है जब हम संस्कृत सीखते हैं। इसीलिए हमें 10,000 साल पहले के रामकाल की याद आती है। रामकालीन व्यवस्था और रामकालीन राज्य व्यवस्था और राम और लक्ष्मण और सीता और वनवास और लंका और रावण, ये सब हमें याद आता है। इसी तरह राम जब लक्ष्मण को कहते हैं अपि स्वर्णमयी लंका न मे रोचते लक्ष्मण जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। एक ऐसी स्पिरिट, एक ऐसा योद्धा, एक ऐसी वीरता, एक ऐसी शौर्यता, एक ऐसी अस्मिता जो हमारे जीवन में आती है तो हम ऐसा सोचते हैं कि मैं क्यों शेर की तरह नहीं जी सकता, मैं क्यों अस्मिता से नहीं जी सकता, मैं क्यों डर के जीऊं, मैं क्यों दीन बन के जीऊं, लाचार बन के जीऊं। क्यों? क्योंकि हमारे पूर्वज ऐसे थे, हमारी भाषा में इतनी ताकत थी। आज भी जो सत्ता, महासत्ता बोली जाती है, वो देश भी आज उस भाषा का अभ्यास करते हैं। तो हमारी खुद की माँ, हम अपनी माँ के उस भाषा को क्यों ना सीखे। तो इसी स्पिरिट के साथ हम आज का हमारा संस्कृत संभाषण का 5वां वर्ग शुरू करते हैं। कुछ पहले चौथे वर्ग में जो हमने देखा था उस बातों का पुनरावर्तन भी करेंगे। पुनरावर्तन में हमें मालूम है कि हमने पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग शब्द देखे थे। पुल्लिंग शब्द हमको मालूम है, वैसे अकारांत शब्द देखे थे, युवकः, अध्यापकः, शिक्षकः वगैरह, जनकः वगैरह। और उसके बाद हमने देखा था कि कवि ही, हरि ही, मुनि ही, ऐसे हमने इकारांत शब्द भी देखे थे। कवि ही, कवि, कवयः, मुनि ही, मुनि, मुनयः, ऋषि ही, ऋषि, ऋषयः। तो ये सभी इकारांत शब्द हुए। फिर हमने उकारांत शब्द देखा था। उकारांत शब्द के अंदर आता है गुरु शब्द, गुरुहु, गुरु, गुरवः। गुरुहु जैसे ही शिशु शब्द आता है, फिर साधु शब्द आता है, विष्णु शब्द आता है। जैसे कि हमें लेना है शिशुहु, शिशुहु, शिशु, शिशवः। शिशुहु क्रीडति, शिशु क्रीडतः, शिशवः क्रीडन्ति, है ना। तो इस प्रकार से उकारांत हमने देखे थे। उसके बाद रुकारांत देखे थे। जैसे हमको मालूम है कि रुकारांत के अंदर 2 टाइप के शब्द आते हैं। पहले टाइप के अंदर आता है रुकारांत पितृ शब्द और भातृ शब्द। पितृ में से बना पिता, पितरौ, पितरः, भ्राता, भ्रातरौ, भ्रातरः। दूसरे टाइप के अंदर हमने देखा था नेत्रु, दातृ, हर्तृ वगैरह शब्द। नेता, नेतारौ, नेतारः, कर्ता, कर्तारौ, कर्तारः, हर्ता, हर्तारौ, हर्तारः। तो इस प्रकार से हमने जो पुल्लिंग शब्द देखे थे। उसके बाद हमने स्त्रीलिंग शब्द देखे थे। स्त्रीलिंग शब्द के अंदर हमने कन्या शब्द देखा था। कन्या, कन्ये, कन्याः। कन्या के बाद हमने देखा था युवती शब्द, युवती, युवत्यौ, युवत्यः। उसके बाद हमने इकारांत शब्द देखा था, भूमि ही, भूमि, भूमयः। आकारांत के अंदर अग्रजा भी आ सकता है, अग्रजा, अग्रजे, अग्रजाः। सहोदरा, सहोदरा, सहोदरे, सहोदराः, है ना। वैसे ही इकारांत के अंदर, दीर्घ इकारांत के अंदर युवती शब्द देखा था, जननी शब्द देखा था, भगिनी शब्द देखा था। ये सभी दीर्घ इकारांत है। फिर हमने रस इकारांत शब्द देखा था। उसमें हमने देखा था भूमि ही, भूमि ही, भूमि, भूमयः। वैसे ही आता है तिथि, मूर्ति ही, बुद्धि ही, मति ही वगैरह शब्द जो शब्द है वो सभी भी कैसे शब्द है? इकारांत, ह्रस्व इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। उसके बाद हमने देखा था उकारांत। उकारांत में धेनु जैसे शब्द है, धेनु, रज्जु,
वगैरह जो शब्द है वो स्त्रीलिंग शब्द है। धेनुः दुग्धम ददाति, धेनु दुग्धम दत्तः, धेनवः दुग्धम ददति। तो ददति ददाति के बारे में हमें आगे देखना ही है, मगर ये समझने के लिए है। उसके बाद धेनु के बाद हमने देखा था वधु, उकारांत के बाद देखा था दीर्घ उकारांत, वधुः वध्वौ वध्वः, वधूः गृहं प्रविशति, वध्वौ गृहं प्रविशतः, वध्वः गृहं प्रविशन्ति। शुद्धम समीचीनम। इस प्रकार से हमने उकारांत, दीर्घ उकारांत, इकारांत, दीर्घ इकारांत, आकारांत, इस प्रकार के, और अंत में देखा था ऋकारांत, मातृ शब्द, जिसमें से डिराइव होकर बना था माता, माता, मातरौ, मातरः। जैसे भ्राता बना है, पिता बना है, वैसे ही माता शब्द है। तो ये हमारा पुनरावर्तन हो गया। आपने गुरु कार्य भी किया होगा, क्रियापद पत्र भी आपके पास है, तो क्रियापद पत्र का भी थोड़ा पुनरावर्तन कर लेते हैं। आपने जो क्रियापद पत्र में लिखा है वर्तमान काल, उसके रूप देखिए। हमने देखा है गच्छति, तो गच्छति से हम अभी बना सकते हैं गुरुः गृहं गच्छति, गुरु गृहं गच्छतः, गुरवः गृहं गच्छन्ति। तो गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, पठति पठतः पठन्ति, पतति पततः पतन्ति। हमने कुछ नपुंसकलिंग शब्द भी देखे थे, जैसे फलम शब्द देखा था, फलम पतति, फले पततः, फलानि पतन्ति, है ना। फिर हमने देखा था क्रीडति, शिशुः क्रीडति, शिशु अगर नहीं लेना है, युवक लेना है, युवकः क्रीडांगणे क्रीडति, युवकौ वाटिकायां क्रीडतः, युवकाः पाठशालायां क्रीडन्ति। फिर वदति बोला था, युवकः अथवा गुरु ले सकते हैं। गुरु हमने ले लिया है, तो हम ले सकते हैं कि जैसे हम ले सकते हैं कवि शब्द ले सकते हैं, अथवा मुनि ही शब्द ले सकते हैं। तो मुनि ही संस्कृतम वदति, मुनि संस्कृतम वदतः, मुनयः संस्कृतम वदन्ति। इबति शब्द है, इबति इबतः इबन्ति, लिखति लिखतः लिखन्ति, नयति नयतः नयन्ति, पश्यति पश्यतः पश्यन्ति। जैसे पश्यति के बारे में हमने देखा था कि पिता चलचित्रम पश्यति, पितरौ चलचित्रम पश्यतः, पितरः चलचित्रम पश्यन्ति। पृच्छति, तो हमने देखा था छात्रः प्रश्नं पृच्छति, छात्रौ प्रश्नं पृच्छतः, छात्राः प्रश्नं पृच्छन्ति। भवति, युवकः, अथवा तो हम ऐसा भी ले सकते हैं, छात्रः चिकित्सकः भवति, छात्रौ चिकित्सकौ भवतौ भवतः, और छात्राः चिकित्सकाः भवन्ति। फिर मिलति, युवकः युवकस्य मित्रं मिलति, युवकः युवकौ युवकौ मिलतः, युवकाः मिलन्ति। त्यजति, बालकः दुर्गुणं त्यजति, बालकौ दुर्गुणं त्यजतः, बालकाः दुर्गुणं त्यजन्ति। फिर हमने देखा है खादति, खादति खादतः खादन्ति। फिर हमने देखा था प्रेषयति, युवकः पत्रं प्रेषयति, युवकौ पत्रं प्रेषयतः, युवकाः पत्रं प्रेषयन्ति। जननी वस्त्रं प्रक्षालयति, जनन्यौ वस्त्रं प्रक्षालयतः, जनन्यः वस्त्रं प्रक्षालयन्ति। उत्तिष्ठति, भूमिः प्रभाते, भूमिः प्रभाते षड्वादने उत्तिष्ठति, भूमिः प्रभाते षड्वादने उत्तिष्ठतः, भूमयः प्रभाते षड्वादने उत्तिष्ठन्ति। माता मूर्तिं स्थापयति, मातरौ मूर्तिं स्थापयतः, मातरः मूर्तिं स्थापयन्ति। और हमने देखा था जैसे वधूः श्लोकं स्मरति, वध्वौ श्लोकं स्मरतः, वध्वः
श्लोकम स्मरन्ति, है ना। तो इस प्रकार से हमारे क्रियापद पत्र का भी हमने पुनरावर्तन किया। तो जैसे हमने पुल्लिंग शब्द देखे थे, पुल्लिंग शब्द का हमने पुनरावर्तन किया, पुल्लिंग शब्द, फिर स्त्रीलिंग शब्द का पुनरावर्तन किया, और फिर नपुंसकलिंग शब्द का पुनरावर्तन किया। नपुंसकलिंग शब्द के अंदर हमने फल शब्द लिया, फलम फले फलानि, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि। फिर हमने इकारांत शब्द देखे थे, अस्थि शब्द, अस्थि और वारी। तो अस्थि के अंदर हमने देखा था अस्थि, अस्थिनी, अस्थीनि, अस्थि भग्नति, अस्थीनि भग्नतः, अस्थीनि भग्नन्ति। वैसे हमने देखा था मधु और वस्तु शब्द, मधु मधुनी मधुनी, वस्तु वस्तुनि वस्तूनि, वस्तु आकर्षति वस्तूनि आकर्षतः, वस्तूनि आकर्षन्ति। इस प्रकार से हमने देखा कि नपुंसकलिंग शब्द के अंदर अकारांत, उकारांत और इकारांत शब्द, ह्रस्व इकारांत शब्द हमने देखे थे जिसमें विसर्ग नहीं आएंगे। ठीक है, तो पुनरावर्तन हमारा हो गया। अब हमें आगे बढ़ना है। ठीक है, तो हमने आज फिर से एक बार जो शब्द देखने हैं वो शब्द कुछ इस प्रकार से देखना है जैसे हमने तृतीय पुरुष देखा था। हमको मालूम है कि जो व्यक्ति यहाँ अवेलेबल नहीं है, जिसकी उपस्थिति नहीं है और उसकी बात हो रही है, सचिन अच्छा खेला, युवक अच्छा बोला, युवक घर पे है, युवक घर पे खेल रहा है, युवक मैदान में है, युवक मैदान पे खेल रहा है, युवक मित्र से बातें कर, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं किसी और व्यक्ति के साथ, अथवा तो मनोमन बात कर रहे हैं, अथवा तो फोन पे बात कर रहे हैं, मगर उसके साथ नहीं, दूसरी व्यक्ति के बारे में बोल रहे हैं। तो इस प्रकार जिस व्यक्ति की उपस्थिति नहीं है उसको तृतीय पुरुष बोलते हैं। तृतीय पुरुष को हमने जो देखा है उसपे हमने पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग शब्द देखे हैं। तो उसको आगे बढ़ाते हुए और 3 वाक्य बनते हैं। तो हमें आगे देखना है कि युवकः पाठयति, युवकौ पाठयतः, युवकाः पाठयन्ति। युवकः पठति सुना था, युवकः संस्कृतम पठति, युवान संस्कृत पढ़ता है, मगर युवान संस्कृत पढ़ाता भी है ना, तो आता है युवकः पाठयति, युवान संस्कृत पढ़ाता है, युवकः संस्कृतम पाठयति। वैसे ही है युवकौ पाठयतः, युवकाः पाठयन्ति। हम अपने तरीके से शब्द ले सकते हैं, गुरुः पाठयति, गुरु पाठयतः, गुरवः पाठयन्ति, कविः काव्यं पाठयति, कवि काव्यं पाठयतः, कवयः काव्यं पाठयन्ति, है ना। तो इस प्रकार से जैसे बनता है, नेता भाषणं करोति, नेतारौ भाषणं करोति कुरुतः, नेतारः भाषणं कुर्वन्ति। इस प्रकार से जो वाक्य बनते हैं उसमें हमें पूछना है कि युवकः पाठयति, मगर हम पूछते हैं कौन सा युवान पढ़ाता है, कः युवकः पाठयति, कः युवकः पाठयति, कौ युवकौ पाठयतः, कौ युवकौ पाठयतः, के युवकाः पाठयन्ति, के युवकाः पाठयन्ति। तो प्रश्न पूछा कौन सा युवान पढ़ा रहा है। हमने पहले देखा था युवान पढ़ा रहा है, मगर अभी प्रश्न है कौन सा युवान पढ़ा रहा है, कौन से 2 युवान पढ़ा रहे हैं, कौन से युवान पढ़ा रहे हैं, है ना। तो जब ये आता है तो आता है सह युवकः पाठयति, सह युवकः पाठयति। यहाँ नहीं, वहां जो खड़ा है वो युवान पढ़ाता है, सह युवकः पाठयति। फिर आता है तौ युवकौ पाठयतः, वो 2 युवान पढ़ाते हैं, और ते युवकाः पाठयन्ति, वो सभी युवान पढ़ाते हैं। सह तौ ते, युवकः युवकौ युवकाः, सह तौ ते, है ना। तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं सह पाठयति, तौ पाठयतः, ते पाठयन्ति। अगर हमको समझ में इसलिए हमने लिखा सह युवकः पाठयति, वैसे ही सह युवकः पाठयति, तौ युवकौ पाठयतः, ते युवकाः पाठयन्ति। वैसे ही हमें देखना है कि एषः युवकः पाठयति, एषः युवकः पाठयति, एतौ युवकौ पाठयतः, एते युवकाः पाठयन्ति, है ना। एषः युवकः पाठयति, एतौ युवकौ पाठयतः, एते युवकाः पाठयन्ति। ठीक है।
तो इस प्रकार से एषः भी बनता है, एषः, एतौ, एते। फिर हमने देखा था युवती, तो युवती खादति, युवती फलं खादति, युवत्यौ फलं खादतः, युवत्यः फलं खादन्ति। ये हमने देखा ही था ये वाक्य, एक प्रकार का वाक्य। दूसरा प्रकार का वाक्य, कौन सी युवती खाना खा रही है, कौन सी दो युवतियां खाना खा रही है, कौन सी युवतियां खाना खा रही है। का युवती खादति, कः युवकः खादति, का युवती खादति, के युवत्यौ खादतः, काः युवत्यः खादन्ति, का के काः, का युवती खादति, के युवत्यौ खादतः, काः युवत्यः खादन्ति। कौन सी युवतियां खा रही है भाई, तो आएगा सा युवती खादति, सा युवती खादति, वो युवती खा रही है। सा युवती खादति, ते युवत्यौ खादतः, ताः युवत्यौ खादन्ति। सा युवती खादति, ते युवत्यौ खादतः, ताः युवती खादन्ति। है ना, युवती की जगह हम सारे शब्द ले सकते हैं, कन्या, भूमि, धेनु, वधु, माता, ये सभी हमारे पास है एसेट, उसका इस्तेमाल करना है हमें। भूमि ही फलम खादति, भूमि फलम खादतः, भूमयः फलम खादन्ति। वही पूछना है, का भूमि ही खादति, कौन सी भूमि खा रही है, दो भूमि खड़ी है तो वैसे भी बन सकता है। धेनु, कौन सी धेनु खा रही है, का धेनु खादति। अभी हमको मालूम हुआ कि धेनु शब्द है, वैसे ही हमने देखा था कि स्त्रीलिंग के अंदर कौन से शब्द है, तो स्त्रीलिंग के अंदर रज्जु शब्द है, और जैसे इकारांत भूमि शब्द है उसे व्यक्ति शब्द है, तो अभी कह व्यक्ति ही नहीं बोल सकते, कह व्यक्ति खादति, वो गलत है। का व्यक्ति खादति, के व्यक्ति खादतः, काः व्यक्तयः खादन्ति। है ना, तो इस प्रकार से हमको मालूम हो गया कि जब भी हमें और सारी बातें जोड़नी है तब हमें मालूम होना चाहिए कि ये पुल्लिंग शब्द है कि स्त्रीलिंग शब्द है कि नपुंसकलिंग शब्द है ना। तो इस प्रकार हमको मालूम हो गया। फिर हमको अगर बोलना है कि कौन सी अंकनी है, कौन सी ये अंकनी है, ये लेखनी है, तो हमें पूछना है कि कौन सी लेखनी है, ये कौन सी लेखनी है, तो हम ऐसा पूछ सकते हैं, का लेखनी अस्ति, का लेखनी अस्ति, के लेखन्यौस्तः, के लेखन्यौस्तः, और काः लेखन्यः सन्ति, काः लेखन्यः सन्ति। इस प्रकार से वाक्य बन सकते हैं। तो उसमें आता है जवाब, सा युवती खादति, ते युवत्यौ खादतः, ताः युवत्यः खादन्ति। सा, ते, ताः। और हमें ऐसा लेना है कि एषा युवती, एषा भगिनी खादति, एषा भगिनी खादति, एते भगिन्यौ खादतः, एताः भगिन्यः खादन्ति। ठीक है। फिर आता है फलम पतति, फलम पतति, फले पततः, फलानि पतन्ति। नपुंसकलिंग के अंदर क्या बनेगा, नपुंसकलिंग के अंदर का नहीं बोल सकते और कह भी नहीं बोल सकते। किम फलम पतति, किम फलम पतति, के फले पततः, कानि फलानि पतन्ति। किम फलम पतति, के फले पततः, कानि फलानि पतन्ति। तो क्या जवाब आता है, तो जवाब में आता है तत्फलम पतति, मतलब कि वो फल गिर रहा है। तत्फलम पतति, ते फले पततः, तानि फलानि पतन्ति। तत्, ते, तानि, किम, के, कानि, है ना। तत्फलम पतति, ते फले पततः, तानि फलानि पतन्ति। तो हमें मालूम हो गया कि जैसे पुष्प, किम पुष्पम आकर्षति, के पुष्पे आकर्षतः, कानि पुष्पाणि आकर्षन्ति। तो आएगा तत्पुष्पम आकर्षति, तत्पुष्पम आकर्षति, ते पुष्पे आकर्षतः, तानि पुष्पाणि आकर्षन्ति। ठीक है। फिर आता है एतत् फलम पतति, एते फले पततः, एतानि फलानि पतन्ति। है ना, तत् फलम पतति, ते फले पततः, तानि फलानि पतन्ति। मगर हमें बोलना है ये फल गिर रहा है। एतत् फलम पतति, एते फले पततः, एतानि फलानि
पतन्ति। एतत् पुष्पम आकर्षति, एते पुष्पे आकर्षतः, एतानि पुष्पाणि आकर्षन्ति। है ना? तो इस प्रकार से हम साथ में अभी ये वाक्य बोले हैं। आगे अभी हम बोल सकते हैं, जैसे वस्तु शब्द में वाक्य मालूम है और अस्थि शब्द मालूम है, उकारांत और ह्रस्व इकारांत नपुंसकलिंग शब्द। किम वस्तु आकर्षति, के वस्तूनि आकर्षतः, कानि वस्तूनि आकर्षन्ति। तो आएगा तत् वस्तु आकर्षति, वो वस्तु आकर्षित कर रही है। ते वस्तूनि आकर्षन्ति, वो दो वस्तुएं आकर्षित कर रही है। तानि वस्तूनि आकर्षन्ति, वो सभी वस्तुएं आकर्षित कर रही है। और बोलना है ये वस्तु आकर्षित कर रही है, तो एतत् वस्तु आकर्षति, एते वस्तूनि आकर्षतः, एतानि वस्तूनि आकर्षन्ति। ठीक है। फिर आता है किम अस्ति भग्नति, किम अस्ति भग्नति, के अस्थिनि भग्नितः, कानि अस्थिनि भग्नन्ति। तो आएगा तत् अस्थि भग्नति, वो हड्डी गिर गई, वो हड्डी टूट गई। तत् अस्थि भग्नति, ते अस्थिनि भग्नितः, तानि अस्थिनि भग्नन्ति। और आ सकता है एतत् अस्थि भग्नति, एते अस्थिनि भग्नितः, और एतानि अस्थिनि भग्नन्ति। ये अस्थियां, एतत् अस्थि भग्नति, ये दो अस्थियां। तो आएगा एते अस्थिनि भग्नितः, और आएगा एतानि अस्थिनि भग्नन्ति। ठीक है। तो हमको मालूम हो गया तत् ते तानि, तत्फलम ते फलम तानि फलानि, एतत् फलम एते फले एतानि फलानि। एषः युवकः सः युवकः, एषा युवती सा युवती। ठीक है। तो इस प्रकार से हमको आज नए 3 प्रकार के वाक्य तृतीय पुरुष के अंदर सीखने को मिले, जिसको हम बोल सकते हैं तृतीय पुरुष तत्सर्वनाम, पुल्लिंग शब्द, पुल्लिंग शब्द। उसमें आएगा तत्सर्वनाम के अंदर आएगा सह, तौ और ते। सह मतलब वो एक, दैट वन, दोज टू और दोज थ्री। सह तौ ते मतलब तत्। और एतत् के अंदर आएगा एषः, एतौ और एते। ये एक, ये दो और ये सभी। दिस वन, दिस टू, दिस ऑल। ठीक है। तो एषः बालकः, एतौ बालकौ, एते बालके, एते बालकाः। फिर आएगा किम सर्वनाम। ये सभी सर्वनाम है ना, सर्वनाम है। किम सर्वनाम, किम सर्वनाम के अंदर आएगा कह, कौ, के। ठीक है। तो हमको मालूम हो गया कि सह तौ ते जैसे है वैसे ही एष, ए आगे लगा देना है। तो सह तौ ते याद रह गया, तो एषः एतौ एते अपने आप आ जाएगा। और सह आ गया तो क लगा के कह, तौ की जगह कौ और ते की जगह के। तो हमको तत्सर्वनाम याद रख लेना है, तो हम एषः और कह को याद रख सकेंगे। दिस, ये है तत् मतलब दैट, ये एतत् मतलब दिस, और किम मतलब विच। ठीक है। ठीक है। तो ये पुल्लिंग सर्वनाम है। अभी हमको लिखना है स्त्रीलिंग सर्वनाम, जैसे हमने देख ही लिए है, फिर से एक बार लिख लेते हैं अपने आप। तृतीय पुरुष तत्सर्वनाम स्त्रीलिंग।
ठीक है, तो स्त्रीलिंग के अंदर आप देख सकते हैं सा ते ताहा, सा ते ताहा। तो उसमें क्या बनेगा, सा युवती, ते युवत्यौ, ताहा युवत्यः। फिर आएगा एतत् सर्वनाम। एतत् सर्वनाम के अंदर क्या आएगा, एषा, ये आगे लगा देना है सिर्फ, मगर ध्यान ये रखना है कि ये और ये अलग है ना, ये दोनों अलग अलग प्रकार के सभी होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। ये ससला, सकोरा का ससला मतलब सगड़ी का जो स बोलते हो, ये षटकोण का श। मगर ये ऐसा बोलना भी गलत है व्याकरण शास्त्र की दृष्टि से। तालव्य श आता है, फिर ये मूर्धन्य श आता है, और कंठ में से श आता है। 3 प्रकार के श आते हैं, उसके बारे में भी देखेंगे। एषा, एते, एताः, है ना। एषा, एते, एताः। एषा युवती, एषा भगिनी, एषा कन्या, एषा सहोदरा, एषा अग्रजा, एषा अग्रजे, एषा अग्रजा, एते अग्रजे, एताः अग्रजाः। क्या इसी प्रकार से बन सकता है। किम सर्वनाम, किम सर्वनाम के अंदर आता है का, के, कहा, का, के, कहा। तो हमको मालूम हो गया कि सा की जगह का लगा देना है, मतलब कि का युवती लिखति, के युवत्यौ लिखतः, काहा युवत्यः लिखन्ति, एषा युवती लिखति, एते युवत्यौ लिखतः, एताः युवत्यः लिखन्ति। ठीक है, इस प्रकार से वाक्य प्रयोग बन सकते हैं। तो इसको विच मतलब कौन सी, एतत् और तत्, दिस और दैट, मगर ये याद रख लिया दैट पहले, तत् सर्वनाम, तो फिर एतत् सर्वनाम और किम सर्वनाम आ ही जाता है। फिर हमको देखना है नपुंसकलिंग शब्द। तो नपुंसकलिंग शब्द के अंदर आता है तत्सर्वनाम, तृतीय पुरुष, नपुंसकलिंग शब्द। है ना, नपुंसकलिंग शब्द तत्सर्वनाम के अंदर तो कौन सा आएगा, हमको मालूम है। तत्, तत्फलम पतति, ते फले पततः, तानी फलानी पतंती। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, है ना, वो लिखना ही तो मालूम हो ही गया, इसलिए मैंने लिखा नहीं, अब लिख दीजिए द्विवचन और बहुवचन। तत्, ते, तानी। फिर आएगा एतत् सर्वनाम। एतत् सर्वनाम तृतीय पुरुष नपुंसकलिंग, उसमें कौन सा आएगा, एतत्, तत् की जगह एतत् लगा दे, एतत्, एते, एतानी। ठीक है, और फिर आएगा किम सर्वनाम। किम सर्वनाम के अंदर क्या आएगा, एतत्, तत् और किम। किम फलम पतति, एतत् फलम पतति, के फले पततः, एते फले पततः, कानि फलानि पतन्ति, एतानि फलानी पतंती, एतानी फलानी पतंती। ठीक है, तो इस प्रकार के 3 वाक्य हमने बना लिए, लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। ठीक है, तो हमने जैसे देखा कि बात की थी हमने पहले ही वर्ग में, दूसरे वर्ग में ही बात की थी कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड से हमें नहीं सीखना है, हमें डायरेक्ट मेथड से सीखना है। डायरेक्ट मेथड से जब सीखते हैं तो क्या फायदा होता है, हम वाक्य बोल पाते हैं, सिर्फ गोखना नहीं है, टूटा हुआ, कच्चा भी और पक्का भी हम बोल सकते हैं, बोलना शुरू कर सकते हैं। कुछ वाक्य अगर कुछ शब्द मालूम नहीं है, जैसे हमें मालूम नहीं है कि इसको क्या बोलते हैं, बॉर्ड बोलते हैं, तो हम बॉर्ड बोल के भी वाक्य बना सकते हैं।
तो इस प्रकार से हमने वाक्य बनाना शुरू कर दिया। अभी कौन से वाक्य में देखना है, तो अभी हमें मध्यम पुरुष को लेना है। तो हमें मालूम है मध्यम पुरुष में हमने कौन से देखा था, त्वम और तव हम बोलते थे। तव मतलब योर, तव मतलब संबंध, षष्ठी विभक्ति है। जहां संबंध आता है वो षष्ठी विभक्ति है ना। ऐसा हमने देखा था, तव नाम रमेशः त्वं वर्गे असि, त्वं कुत्र असि, त्वं वर्गे असि। तो त्वं के साथ असि आता है। जैसे अस्ति था, युवकः वर्गे अस्ति, त्वं वर्गे असि। तू वर्ग में है। अभी हम इंटरेक्शन कर रहे हैं, अभी जो व्यक्ति के साथ बात कर रहे हैं, जो व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, उसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं जिसके साथ हम बात कर रहे हैं। तो मध्यम पुरुष के लिए उस व्यक्ति का होना आवश्यक है, मस्ट है, उसका होना जरूरी ही है। वैसे ही त्वम के साथ आता है, संस्कृत ने हमें दिया था। जैसे हम गुजराती में तो तुम बोलते हैं, वैसे आप भी बोलते हैं। गुजराती में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं तुम और आप। तो वैसे ही संस्कृत के अंदर त्वम वर्गे असि, तू वर्ग में है मतलब, और हमें बोलना है कि भवान वर्गे असि, भवान वर्गे असि। तो असि आएगा कि अस्ति आएगा, तो अस्ति आएगा, है ना। भवान वर्गे अस्ति, युवकः जैसा ही है, युवकः वर्गे अस्ति, मगर भवान युवकः नहीं है, भवान तृतीय पुरुष नहीं है, भवान मध्यम पुरुष है। हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, मध्यम पुरुष पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो भवान वर्गे अस्ति। ठीक है, तो भवान मतलब क्या, आप वर्ग में हो, आप वर्ग में हो। और हमने देखा था भवती वर्गे अस्ति, कोई बहन है तो श्रीमती, आप वर्ग में हो, भवती वर्गे अस्ति। हमको ध्यान में रखना है कि भवती दीर्घ इकारांत युवती है, जैसे है वैसे ही लिखते हैं, मगर भवती और युवती एक नहीं है। युवती मतलब थर्ड पर्सन, तृतीय पुरुष, मगर भवती मतलब मध्यम पुरुष। मैं किसी लेडी के साथ, किसी व्यक्ति, कोई बहन के साथ, श्रीमती के साथ मैं बात कर रहा हूं, आप वर्ग में हो, भवती वर्गे अस्ति, मगर यहां असि नहीं आता है, अस्ति आता है। क्यों? क्योंकि ये भवत सर्वनाम है। कौन से सर्वनाम है? भवत सर्वनाम। तो भवत सर्वनाम जब आता है मतलब कि हमसे बड़े अथवा तो मुझसे छोटे भी है, फिर भी जब सम्मानवाचक शब्द हम यूज करना चाहते हैं, उपयोग करना चाहते हैं, तो ये दो प्रकार के पुल्लिंग और स्त्रीलिंग बनता है। तो हमें मालूम हो गया मध्यम पुरुष के अंदर तीन प्रकार के शब्द बनते, तीन प्रकार के शब्द हमारे पास है, त्वम, भवान और भवती। त्वम के लिए कोई अलग पुल्लिंग और स्त्रीलिंग नहीं है, क्योंकि लड़की भी है या लड़का भी, हम तू ही बोलने वाले, छोटा है तो, और सम्मान देना चाहते हैं छोटे को या बड़े को, तो वहां आप शब्द आता है और उसके लिए पुल्लिंग और स्त्रीलिंग अलग अलग है। ठीक है, तो मध्यम पुरुष के लिए तीन शब्द जैसे हमें बने, त्वम वर्गे असि, मगर हमें लिखना है त्वम, त्वम फलम खादसी। तो वर्ग में है अस्तित्ववाचक शब्द, मगर क्रियावाचक शब्द भी बनाना है ना, तो वहां क्या आएगा, त्वम फलम खादसी, त्वम मूर्तिम स्थापयसि। ठीक है, तो इस प्रकार से हम शब्द बनाते, त्वम खादसी, त्वम स्थापयसि,
त्वम स्मरसि, त्वम श्लोकम स्मरसि। तू श्लोक स्मरण कर रहा है। अभी ध्यान से पढ़, तू श्लोक स्मरण कर रहा है। त्वम श्लोकम स्मरसि। ठीक है, तो हमें मालूम हो गया त्वम फलम खादसि, त्वम मूर्तिम स्थापयसि, त्वम श्लोकम स्मरसि। ठीक है, अभी बहुत सर्वनाम नहीं देखना, हमें अभी मध्यम पुरुष युष्मत् सर्वनाम देखना। ये कौन से सर्वनाम है? मध्यम पुरुष युष्मत् सर्वनाम। ठीक है, तो हमें मालूम हो गया त्वम फलम खादसि, मगर अभी देखना है युवाम फलम खादतः। युवाम फलम खादतः, तो क्या आएगा? तुम दोनों, यू टू, तुम दोनों फल खा रहे हो। युवाम फलम खादसि नहीं आएगा, युवाम फलम खादतः। वह मतलब यू वन, तू एक ही है, तू फल खा रहा है, तू फल खा रहा है। तुम दोनों भाई बहन बैठे हैं और बोलते हैं तुम फल खा रहे हो, ध्यान से खाना। युवाम फलम खादतः, युवाम फलम खादतः। और आएगा युवाम मूर्तिम स्थापयतः, युवाम मूर्तिम स्थापयतः। और आएगा त्वम श्लोकम स्मरतः। ठीक है, यूयम, तुम सभी, यूयम फलम खादथ, यूयम फलम खादथ, युवाम फलम खादतः, यूयम फलम खादथ। यूयम दीर्घ, यूयम फलम खादथ, यूयम मूर्तिम स्थापयत, यूयम श्लोकम स्मरथ। युवाम मूर्तिम स्थापयतः, युवाम श्लोकम स्मरथः। यू, और जैसे यूयम, यूयम मूर्तिम स्थापयथ, यूयम श्लोकम स्मरथ। ठीक है, तो हमें मालूम हो गया सी, थह और थ, सी, थह और थ का इस्तेमाल हमने वाक्य बना के किया और मालूम किया कि सी, थह, थ कहाँ लगते हैं। ठीक है, ती, तह, अंति, सी, थह, थ। तो हमें मालूम हो गया त्वम फलम खादसि, युवाम फलम खादतः, यूयम फलम खादथ। ठीक है, साथ में एक बार बोलेंगे त्वम फलम खादसि, युवाम फलम खादतः, यूयम फलम खादथ। त्वम मूर्तिम स्थापयसि, युवाम मूर्तिम स्थापयथः, यूयम मूर्तिम स्थापयथ। और आएगा त्वम श्लोकम स्मरति, त्वम श्लोकम स्मरसि, युवाम श्लोकम स्मरथः, यूयम श्लोकम स्मरथ। कितना सरल है। ठीक है, तो हमें मालूम हो गया युष्मत् सर्वनाम मध्यम पुरुष तू के लिए क्रियावाचक शब्द हम बना सकते हैं एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन त्वम, द्विवचन युवाम और यूयम बहुवचन। ठीक है, मगर हमें देखना है अस्तित्ववाचक शब्द। अस्तित्ववाचक शब्द भी हमें दे सकते हैं। जैसे हमको मालूम है युवकः वर्गे अस्ति, युवकौ वर्गे स्तः, युवकाः वर्गे सन्ति, युवकः वाटिकायाम् अस्ति, युवकौ वाटिकायां स्तः, युवकाः वाटिकायां सन्ति। है ना। गुरुः पाठशालायाम् अस्ति, गुरुः पाठशालायां स्तः, गुरवः पाठशालायां सन्ति। वैसे ही आएगा त्वम वर्गे असि,
अस्ति की जगह असि, युवाम मतलब तुम दोनों, युवाम वर्गे स्थः, युवाम वाटिकायाम स्थः, युवाम क्रीडांगणे स्थः। तो ये हमको मालूम है सप्तमी विभक्ति है, मगर युवाम जो है वो हमारे लिए आज नया है, और यूयम जो है वो आज हमारे लिए नया है। यूयम मतलब आप सभी, यूयम वर्गे स्थ, है ना। तो बोलेंगे त्वम वर्गे असि, युवाम वर्गे स्थः, यूयम वर्गे स्थ, यूयम वाटिकायाम स्थ, यूयम क्रीडांगणे स्थ। त्वम वर्गे असि, युवाम वर्गे स्थः, यूयम वर्गे स्थ। ठीक है मित्रों, तो आज के लिए इतना ही। आज हमने बहुत बढ़िया शब्द सीखे, मध्यम पुरुष सीखा, उससे पहले हमने तीन प्रकार के शब्द सीखे। तृतीय पुरुष, किम सर्वनाम, तत् सर्वनाम, एतत् सर्वनाम, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। इसके कुछ वाक्य बनाइएगा गृह कार्य के अंदर। और साथ में हमने जैसा देखा मध्यम पुरुष के अंदर तीन प्रकार के शब्द, उसमें भी त्वम, युवाम, यूयम और भवान और भवती, तो हम बाद में देखेंगे। त्वम युष्मत् सर्वनाम, जैसे त्वम, युवाम और यूयम, उसके भी वाक्य बना के आएंगे। और युष्मत् सर्वनाम के अस्तित्व और क्रियावाचक शब्द हमने भी देखे हैं, उसके भी हम गृह कार्य करके आएंगे। तो आज के लिए मित्रों इतना ही। और आज हमारा देशभक्ति का, राष्ट्रभक्ति का गीत, वो गान वंदना करके हम आज का वर्ग पूरा करेंगे। मम राष्ट्रमिदं मधुरं मधुरं, मम राष्ट्रमिदं सुखदं सुखदं, शुभ भूमिमयं रम्यं रम्यं, मम राष्ट्रमिदं स्वर्गादधिकं, नानाविध जातिगणादियुतं, नानाविध भाषित वेशयुतं, आपुरी द्वारिका तीर्थमयम्, आसेतु हिमाचलमैक्यमयम्, इति कारणेतो भव्यं भव्यं, मम राष्ट्रमिदं स्वर्गादधिकं, मम राष्ट्रमिदं मधुरं मधुरं, मम राष्ट्रमिदं सुखदं सुखदं, शुभभूमिमयं रम्यं रम्यं, मम राष्ट्रमिदं स्वर्गादधिकं। मेरा राष्ट्र स्वर्ग से भी अधिक है, स्वर्ग से भी महान है। तो आज के लिए मित्रों इतना ही। सर्वेशाम शुभ दिनम, शुभ रात्रि। और फिर से एक बार मिलेंगे रविवार के दिन 4 बजे। और आज हमारा जो 4 बजे का वर्ग है गुरुवार को, उसको हम क्वेश्चन आंसर भी कर सकते हैं। आप लाइव स्ट्रीमिंग कीजिए, उसके बाद कमेंट बॉक्स में भी कभी भी कुछ भी प्रश्न है तो लिख सकते हैं। तब तक के लिए शुभ दिन, शुभ रात्रि। थैंक यू।